दोस्तों आज हम सुनेंगे कि हम पर रोजे फर्ज क्यों हैं और गुनाहों से बचने का एक बेहतरीन फार्मूला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उन्हें सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के एक महीने में तकवा हासिल हो सकता है, परहेजगारी मिल सकती है। ये शहर ताआत है, शहर इबादात है। शहर का मतलब महीना है अरबी में। और देखें कितनी सहूलियात तुम्हारे लिए रखी गई हैं कि शैतान के वसवसों से महफूज रखा गया, कि तुम्हें महीना भर शैतान और उसकी ज़ुर्रियत से, उसके हमलों से बचा कर रब तबारक व तआला ने इस महीने में रखा है। तो अब मेरे अजीज़ों, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि हमारा दिल पाक हो जाए। थोड़ी सी और मेहनत इसमें कर ली जाए तो इंसान का बातिन पाक हो जाए। तक़वा क्या चीज़ है और उसका हासिल करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं। तक़वा का मतलब सबसे अहम चीज़ ये है, अल्लाह का खौफ। ये बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी चीज़ है। और ये अगर बुनियाद है तो हर अमल में आपके तक़वा हासिल हो जाएगा। नमाज क्यों पढ़ते हो? नमाज एक ड्यूटी समझ करके पढ़ता है तो कोई मसला ही नहीं उसका, यानी वो ड्यूटी अदा कर रहा है। लेकिन नमाज में अगर खौफ खुदा है, अल्लाह के डर से पढ़ता है, यही तक़वा है। रोज़ा क्यों रख रहा है? सब मोहल्ले में रख रहे थे, हमने भी रख लिया। रोज़ा इसलिए रख रहा हूँ कि लोग बुरा ना समझें या इस्लाम का एक हिस्सा है। इतनी ही नीयत थी तो फिर उसने रोज़े से कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन इसी रोज़े को अल्लाह के खौफ से रखा, यही तक़वा है। तो खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ आ जाना हर अमल में, यही तक़वा है। और अगर ये चीज़ नहीं है तो इंसान बहुत बड़े बड़े गुनाह भी कर जाता है, उसे डर नहीं लगता। रोज़ा छोड़ दिया, उसे कोई खौफ ही नहीं है, बल्कि धड़ल्ले से लोगों के सामने कहता भी फिर रहा हो कि मुझे ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं, यकीन नहीं है। ये बातें उस ज़ुबान से आती हैं जिसके यहाँ अल्लाह का खौफ है ही नहीं, अल्लाह का डर नहीं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम्हें तक़वा मिल जाए, अल्लाह का खौफ। और ये कितनी अहम चीज़ है मैं आपको बताऊं, खौफ खुदा। खौफ खुदा का मतलब कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये तुम्हारी पूरी बॉडी को सही करता है, अंदर से भी बाहर से भी। खौफ खुदा, तुम हर कदम पर अगर ये सोचते हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जैसे कि आपको पता है, हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया, एहसान क्या है, यानी नेकी किसको कहते हैं? हुजूर ने फरमाया, तुम नमाज ऐसी पढ़ो या इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये नहीं हो सकता तुमसे तो इतना एहसास तो रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो हर अमल में तुम्हारे ये सोच आए कि मुझे मेरा रब देख रहा है, तुम्हारे कदम संभल जाएंगे। आज आप मस्जिद में बैठे हैं, अदब से बैठे हैं, हालांकि एक आधे घंटे के बाद जिस्म को फैलने की हाजत होने लगती है। थोड़ा पैर फैला लूं, पीठ को टेक दे दूं, नहीं करते आप, इसलिए कि आपको एहसास है कि इमाम साहब देख रहे हैं, मुफ्ती साहब देख रहे हैं, या फिर मजमे में लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे देखने के एहसास से आपके पैर नहीं फैलते हैं, आप फैल के नहीं बैठते। तो हम मियाँ न सज़ा देने वाले न जज़ा देने वाले हैं। यही एहसास अगर अल्लाह के देखने का हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो फिर आपको किसी निगरानी की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी सीसीटीवी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का खौफ अगर बंदे के दिल में आ जाए, वो हर लम्हे, हर घड़ी, हर इलाके में महफूज रहता है, अपने आप को महफूज रखता है। मेरे अजीज़ों, 4 साल की उम्र है इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, 4 साल की उम्र में रोज़ा रख लिया। गर्मियों की शिद्दत थी, घराना इल्मी घराना है, बाप भी बड़े आलिम दीन, दादा भी बड़े आलिम दीन हैं। 4 साल की उम्र में रोज़ा तो रख लिया, और जब थोड़ी दोपहर ढल गई
अच्छे अच्छों की हालत धूप के दिनों में ख़राब होने लगती है। तो शाम होने को करीब थी कि एक कमरे के अंदर दादा मोहतरम ने पोते को बंद कर दिया और कुछ फल फ्रूट सारी चीज़ें अंदर रख करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। कहा बेटा खा लेना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं बोलूँगा। 4 साल की उम्र है, तुम्हारा रोज़ा भी रहेगा, खा करके थोड़ा पेट हल्का कर लेना। तो ये दरवाज़ा बंद करके दादा मोहतरम चले गए। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो वो फल फ्रूट वैसे के वैसे ही, बच्चा वैसे ही बैठा हुआ है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, 4 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। दादा ने आकर पूछा बेटा खाए नहीं, दरवाज़ा बंद कर लिया था। तो 4 साल की उम्र में मौलाना इमाम अहमद रज़ा कहने लगे खा तो लेता, लेकिन हर घड़ी मेरा मौला तो देख रहा है, जिसके लिए रोज़ा रखा वो तो देख रहा है। ये है तकवा, ये है खौफ खुदा कि अगर ये किसी के दिल में बैठ जाए, उसे लोगों को दिखाने की या लोगों के उसे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे अजीज़ों, तकवा हासिल करने का ये इतना बेहतरीन रास्ता है, इतना बेहतरीन रास्ता है। आप रोज़ा हैं, किसको पता है? मैं रोज़ा हूँ, किसको पता है? ये राज है मेरे और अल्लाह के दरमियान। आप रोज़ा हैं, ये राज है आपके और अल्लाह के दरमियान। बहुत सारे मौके आपके पास हैं दिन भर में, फजर से लेकर असर तक। कई मरतबा वज़ू में जाना पड़ता है, बाज़ाब्ता आप कुल्ली कर रहे हैं, आधा निगल जाते, किसको खबर है? या कहीं छुप करके कोई हल्की सी चीज़ चबा लेते, किसको खबर है? इसलिए कि ये अंदरूनी मामला है, राज है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं कह सकता। आपके और आपके अल्लाह के दरमियान ये राज है। और आप बचे हुए हैं, हलक सूखा है शाम के वक्त और पेट भी पीठ से लगने आ जाती है। काम करने वाले जानते हैं कि शाम होते ही रोज़े का असर किस कदर ज़ाहिर होता है। काम करने वालों को ज़्यादा असर पड़ता है, एसी में सोने वालों को रोज़ा कहाँ पता चलता है। लेकिन उस वक्त भी वो न पानी का एक कतरा हलक में डालना चाहता है, ना कोई चीज़ छुप करके चबाना चाहता है। मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, क्यों अपने आप पर ये तकलीफ़ और अपने आप पर ये ज़्यादती कर रहे हो? आपको अंदाज़ा होता है ये मैं ज़्यादती नहीं कर रहा, ना ही अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहा हूँ, ये मेरे रब की रज़ा है, मैं इसी पर कायम हूँ। इसीलिए फरमाया गया कि जब इफ्तारी का दस्तरखान बिछता है और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं, और ये सुन्नत भी है, ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए, वक्त हुआ, खजूर लिए और खा गए। इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ, तुम्हारे दस्तरखान पर नेमतें रखी हुई हैं, फल भी हैं, मेवाजात भी हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, ठंडा शरबत भी है, देखते हुए बैठे हैं आप, लेकिन हाथ नहीं लगाते। इंतज़ार है वक्त का कि इधर सूरज के गुरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है। ऐलान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, उसके बाद आप उठाते हैं, लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे हैं दस्तरखान के पास, सारे लोग देखते रहते हैं। ये वो मंजर है जिसको फरमाया गया रब्बे जुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है, रब तबारक व तआला भी देख रहा है अपने बंदों को। और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है, ये मेरे बंदे हैं, देखो ये शाम का वक्त है, इनके हलक सूख चुके हैं, इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं। ऐ फरिश्तों देखो, मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया। इसीलिए हदीस पाक में है, जब इफ्तार करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते, ज़हब अज़्ज़मउ वबतल्लतिल अरूक़ वसबतिल अज्र इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के यहाँ पक्का हो गया। ये हुजूर पाक हर इफ्तार में अर्ज़ करते थे। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये छुपी हुई चीज़, इसी का नाम तक़वा है।
آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اب سنو حدیث پاک، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے۔ اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے، چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتہ نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے۔ آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے، یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے، یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے۔ روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا ہے کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں، ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا۔ ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا، اور پھر ویسی کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقوی نہیں مل رہا۔ خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے۔ قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیں۔ وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے، حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے، کہ اے جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا۔ جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی، جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی، کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثردار پانی ہے کون سا؟ یہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے۔
जिब्राइल अमीन कहते हैं मैंने वो आंसू जमा कर रखे थे और वो आज मैंने आपके सामने पेश किया। एक आंसू का कतरा जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिरे थे अर्क़ इंफ़िआल के। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, यही वो तक़वा है, यही वो खौफ खुदा है जिसके मुतालिक अल्लाह कुरान में फरमाता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा मिल जाए, इसीलिए रोज़े रखे गए हैं, रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तुम्हारा दिल अगर सख्त का सख्त ही रह गया तो रोज़े असर नहीं कर रहे हैं, रोज़े असर नहीं कर रहे। और जाहिर सी बात है कामों में बरकत नीयत से होती है, किसी भी अमल में बरकत अच्छी नीयत से होती है। अगर कोई रोज़ा इसलिए रख रहा है, जैसे बहुत सारे फ़ायदे गिनाए जाते हैं ना, रोज़ा रखने से कैंसर नहीं होता, रोज़ा रखने से जिस्म के फासिद मादे ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं महीने में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा बॉडी को फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये तो जिस्मानी फ़ायदे तो रखे गए हैं, लेकिन अगर तुम रोज़ा इस नीयत से रख रहे हो कि मेरी बॉडी सही होती रहे, तो गोया कि तुम तो अपनी दुनियावी गरज से रोज़ा रख रहे थे। ये फ़ायदे तो मिलना ही मिलना है, ये फ़ायदे यूं भी मिलेंगे अल्लाह ताला की तरफ से आपको, लेकिन नीयत वो नहीं। रोज़ा रखने की नीयत ये हो कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे रब तबारक व तआला का खौफ और तक़वा हासिल हो जाए। नीयत में बरकत है, और जिन कामों को आप अच्छी नीयत से करेंगे उसी तरह उन कामों में असर भी पैदा होगा। रोज़ा रखने से पहले आज नीयत यही करें कि मौला ताला ये रोज़ा मेरे तमाम बुरे आमाल के लिए कफ़ारा हो जाए, ये ढाल बन जाए। जानते हैं आप, अपने नफ्स अम्मारा को रोकने का सबसे बेहतरीन आला भूख है। भूख, जितना आदमी भूख के ज़रिए से अपने नफ्स को मार सकता है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। आप देखें इस रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी हलाल चीज़ें आपको हराम कर दी गई, यानी सहरी से लेकर इफ्तारी तक। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पीना हराम है, नशा करना हराम है, वो तो पूरी ज़िंदगी भर हराम है, लेकिन आपको चावल रोटी तो हलाल है ना, सब्ज़े सेब फल फ्रूट तो हलाल है, लेकिन ये हलाल चीज़ें भी अल्लाह ने आप पर हराम रखी हैं, रोज़े के आलम में नहीं खा सकते। सहरी से लेकर इफ्तार तक ये हलाल लुक़मे, पानी तो हलाल है, पाक है, लेकिन आपके लिए रोज़े के आलम में हराम है। इसी तरह शादीशुदा मर्द अपनी औरत के साथ ज़िंदगी भर कभी भी जिमा कर सकता है, रात में सो सकता है, लेकिन हालत रोज़ा में वो हलाल काम भी हराम है, हलाल काम भी हराम है। अपनी औरत से जिमा करना हालत रोज़ा में क्यों रोका गया? खाना पीना भी हलाल था, औरतों के साथ शब्बाशी भी हलाल थी, लेकिन रोज़े के आलम में उन हलाल चीज़ों को रोका गया। तो आप सोच सकते हैं, इस चीज़ को सोच सकते। वजह यह है कि हलाल चीज़ों से आपको रोककर बड़े हराम चीज़ों से बचाना मकसूद है। आज अगर अपने आप में इतना कंट्रोल कर ले जाओ कि चंद हलाल चीज़ों से दिन भर बच सकते हो, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद बड़ी हराम चीज़ों से भी अल्लाह आपको महफूज रखेगा। मेरे अजीज़ों, बुरा है उन लोगों का जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआए हिलाकत फरमाई। इससे बदनसीब कोई हो सकता है जिनके लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआए हिलाकत हुई हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ ले जा रहे थे। मिंबर पर आपने कदम रखा, आमीन कहा, फिर दूसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा, तीसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा। खुतबा मुकम्मल किया, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर जीने पर आप कदम रखते हुए आमीन किस लिए कह रहे थे? सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब पहले जीने पर कदम रखा तो सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन आए और दुआ करने लगे। क्या दुआ किया? यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिलाक और बर्बाद हो जाए जो आपका नाम सुने और फिर उसके बाद दुरूद न भेजे। हुजूर फरमाते, मैंने आमीन कहा। हुजूर का नाम सुनते ही आपकी ज़ुबानों पर दुरूद आ जाना चाहिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे आका फरमाते हैं दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिलाको बर्बाद हो जाए जो ज़िंदगी में अपने माँ और बाप में से किसी एक के बुढ़ापे को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सका बल्कि उनको ऐसे ही छोड़े रखा, ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए। हुजूर फरमाते मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राईल अमीन ने कहा, तीसरे जीने पर कदम रखते ही मेरे आका फरमाते हैं जिब्राईल ने यूं दुआ की कि ए अल्लाह के रसूल, वो शख्स हिलाको बर्बाद हो जाए जो रमज़ान का महीना पाया लेकिन उसका अदब नहीं कर सका, इसका एहतराम नहीं कर सका। हुजूर फरमाते मैंने उस पर भी आमीन कहा। जिसकी हिलाकत के लिए जिब्राईल अमीन दुआ कर रहे हो और उस दुआ पर सैयदुल अंबिया आमीन कह रहे हो, ऐसे शख्स की बर्बादी का क्या अंजाम हो सकता है, वो कितना बदनसीब होगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मुसलमानों में ये रिवाज ही नहीं होना चाहिए कि उठ करके पूछते रहें रोज़ा है कि नहीं है, रोज़ा है कि नहीं है। मुसलमान है तो रोज़ा है, और ये कोई ऑप्शनली इबादत नहीं है कि 4 रख लिया 2 नहीं रखा, ऑप्शनली नहीं, ये फ़र्ज़ ऐन है। एक रोज़े को छोड़ने का गुनाह फरमाया गया 600 साल तक उसे दोज़ख में रखा जाएगा, 600 साल तक। ये मामूली चीज़ नहीं है। और जिनके पिछले रोज़े क़ज़ा हो चुके हैं माफ़ नहीं होंगे, थप्पड़ मार लें गाल पे, तौबा तौबा कर लें, माफ़ नहीं होंगे। तौबा तो करने के साथ साथ क़ज़ा भी करना होगा। जब मौका मिले साल भर में अपने छूटे हुए रोज़ों को वापस करना है। इसकी अहमियत मैं आपको बता दूं, एक रोज़ा अगर जानबूझ करके किसी ने तोड़ा या छोड़ा तो जानते हैं इसका कफ़ारा क्या है? इसका कफ़ारा ये है कि इसके बदले में दूसरे दिनों में 60 रोज़े कंटिन्यू रखे। रमज़ान का एक रोज़ा पूरा करने के लिए 60 रोज़े रखने पड़ जाएंगे। हाँ, अगर किसी उज़्र की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से छोड़ा था, बीमार था या सफ़र में था या तकलीफ़ की शिद्दत थी, इस वजह से रोज़ा छोड़ा था, तो उसके बदले में एक रोज़े की क़ज़ा एक ही रोज़ा होगी। लेकिन बग़ैर किसी उज़्र के, शहवत की वजह से, नफ्स परस्ती की वजह से तोड़ा था या छोड़ा था तो फिर 60 रोज़े रखने पड़ जाएंगे। इससे अंदाज़ा होता है कि एक रोज़े की अहमियत क्या है रमज़ान के। इसीलिए मेरे अजीज़ों, ये रोज़े आसान हैं, रोज़े आसान हैं, इसको रख लो, इसकी जज़ा बहुत बड़ी है, इसकी जज़ा बहुत बड़ी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यकीन मानिए आपको ये स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है कि अपने बच्चों को 3 बातें ज़रूर सिखाएं, ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अभी क्लिक करें।